सभी को जय जिनेन्द्र। मान्यवर, हम सभी लोग मिलकर के श्री तत्व और सूजी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनमें हमने 2 कक्षाओं में मंगलाचरण और 4 सूत्रों का स्वाध्याय पूर्ण कर लिया है। आइए आज हम 5वें सूत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारी चर्चा चल रही थी यहाँ पर मोक्ष मार्ग की। तो आइए हम मंगलाचरण से कक्षा का आज का प्रारंभ करते हैं। सभी लोग मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए। मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोली देवादिदेव 1008 बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य देवादिदेव परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। चलिए, हमारा विषय चल रहा था यहाँ पर सम्यक दर्शन के बारे में कि सम्यक दर्शन को हम और कैसे जाने। तो हमने सम्यक दर्शन के बारे में जाना। मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। तत्व का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से 2 प्रकार का है और तत्व 7 प्रकार के होते हैं। इतना हमने पूर्व की कक्षा में जान लिया। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नात्रय और तत्वों को जानने के अन्य उपाय और क्या हैं, तो यहाँ पर उसी का वर्णन करते हुए आगे सूत्र नंबर 5 में कहते हैं। चलिए उच्चारण करते। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, अर्थात नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। यहाँ पर 4 चीजों के विषय में चर्चा की गई है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो चलिए समझते हैं। और उसके बाद कहा गया निक्षेप। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 क्या है? निक्षेप। निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप का अर्थ क्या होता है? निक्षेप मतलब होता है रखना। निक्षेप का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? रखना। और निक्षेप कितने होते हैं? निक्षेप होते हैं 4। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो तिल्लोय परिणतिकार, तिल्लोय परिणति ग्रंथ जी में कहा गया है, पदार्थ के निरीक्षण करने का जो उपाय है उसे निक्षेप कहते हैं। परिभाषा नोट कर लीजिए। पदार्थ के निरीक्षण करने के उपाय को निक्षेप कहते हैं। त्रिलोय परिणति जी ग्रंथ में ऐसी परिभाषा यहाँ पर आई। अब नाम निक्षेप क्या कहलाता? तो वस्तु के व्यवहार के लिए अपनी इच्छा की से ही, वस्तु के व्यवहार के लिए अपनी स्वेच्छा से की गई संज्ञा के नाम को क्या कहते हैं? नाम निक्षेप कहते हैं। वस्तु के व्यवहार के लिए अपनी इच्छा से की गई जो संज्ञा विशेष है उसे नाम निक्षेप कहा जाता है। सर्वासिद्धि जी ग्रंथ में इस प्रकार की परिभाषा हमारे लिए प्राप्त होती है। और सामान्य से यदि हम कहें तो गुण, जाति, द्रव्य, किसी की भी अपेक्षा के बिना लोक व्यवहार के लिए किसी का जो नाम रखा जाता है वह कहलाता है नाम निक्षेप। जैसे इंद्र, तो किसी बच्चे का नाम हमने इंद्र रख दिया, सर्वज्ञ रख दिया, महावीर रख दिया, तो क्या उनके गुण हैं उसमें? इंद्र के गुण हैं? नहीं है। इंद्र के गुण नहीं है, आदिनाथ के गुण नहीं है, महावीर के गुण नहीं है, फिर भी उसका नाम रख देना यह कहलाता है नाम निक्षेप। उसके बाद सर्वसिद्धिकार जी आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज दूसरी स्थापना निक्षेप की परिभाषा बताते हैं। काष्ठ कर्म, पुस्तक कर्म, चित्र कर्म, अक्ष आदि निक्षेप में यह वह है। इस प्रकार की स्थापना करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। सरल परिभाषा कहें तो धातु, काष्ठ, पाषाण आदि की चित्र या मूर्ति, यह पदार्थ वही है। इस प्रकार की स्थापना करना स्थापना निक्षेप कहलाता है। स्थापना निक्षेप 2 प्रकार का, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना जैसा आकार है वही नाम की स्थापना करना। जैसे साक्षात पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति, पार्श्वनाथ भगवान साक्षात दिख रहे हैं, उनके मस्तक पर फण है, पार्श्व भगवान का सर्प का चिन्ह बना हुआ है और उनका नाम रखना पार्श्वनाथ, ये तदाकार स्थापना। और शतरंज,
चेस की जो मोहरे होते हैं, गोटियां होती हैं, उनमें यह हाथी है, यह वजीर है, यह घोड़ा है, इस प्रकार की स्थापना करना यहाँ पर अतदाकार स्थापना कहलाता है। तो इस प्रकार तदाकार और अतदाकार दोनों स्थापनाएं हो गई। अब आता है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? तो फिर धवला पुस्तक में इसकी परिभाषा आई है द्रव्य निक्षेप की। ध्यान से सुनिए। आगे होने वाली पर्याय को ग्रहण करने के सन्मुख हुए द्रव्य को द्रव्य निक्षेप कहते हैं। आगे जो पर्याय होने वाली है उसका वर्तमान में ग्रहण करना, वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित द्रव्य को द्रव्य निक्षेप कहते हैं। और सरल भाषा में कहें तो यहाँ पर सरल भाषा में कहा गया है कि भूत और भविष्य की पर्याय की मुख्यता लेकर के वर्तमान में कथन करना क्या कहलाता है? द्रव्य निक्षेप कहलाता है। मान लो कोई पूर्व में डॉक्टर था और अब वो क्या हो गया? रिटायर्ड हो गया। पूर्व में कोई शिक्षक था और अब वो क्या हो गए? रिटायर्ड हो गए। तो अभी भी उनको शिक्षक कहना, अभी भी उनको डॉक्टर कहना, ये क्या हो गया? द्रव्य निक्षेप। भविष्य में जाकर के कोई कलेक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो अभी से उसे कहना इंजीनियर साहब, ये तो डॉक्टर साहब हैं, ये तो इंजीनियर साहब हैं। तो यह क्या कहलाता है? द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप क्या कहलाता है? भाव निक्षेप किसे कहते हैं? तो भाव निक्षेप की परिभाषा को आगे धवला पुस्तक में ही कहते हैं। द्रव्य के परिणाम को अथवा पूर्व पर कोटि से व्यतिरेक वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को भाव निक्षेप कहते हैं। क्या समझे? सरल भाव में आपको समझाते हैं। वर्तमान में जैसी पर्याय है वैसा कथन करना भाव निक्षेप कहलाता है। वर्तमान में जो डॉक्टर है उसे डॉक्टर कहना, जो विद्यार्थी है उसे विद्यार्थी कहना, जो पूजा कर रहा है उसे पुजारी कहना। समझ गए? कोई महिला खाना बना रही है तो गृहिणी कहना, कोई बच्चों को पढ़ा रही है तो शिक्षिका कहना। मतलब वर्तमान में जैसा है वैसा कहने का नाम क्या हो गया? यहाँ पर भाव निक्षेप हो गया। तो इस प्रकार से चार निक्षेप के बारे में हमने जाना। इन चार निक्षेप के माध्यम से हम तत्वों को क्या करते हैं और रत्नत्रय को समझते हैं। जैसे नाम निक्षेप, पार्श्वनाथ नाम का बालक, पार्श्वनाथ नाम का बालक। किसी बच्चे का नाम हमने पार्श्व रख दिया, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान जैसा तो नहीं है, ये तो नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप, पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति, साक्षात पार्श्वनाथ भगवान मान लो, ठीक। और द्रव्य निक्षेप, मुनि पार्श्वनाथ को तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहना। जो मुनि अवस्था में पार्श्वनाथ थे उनको हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर पार्श्वनाथ। यह द्रव्य निक्षेप, क्योंकि भविष्य में वो तीर्थंकर बनेंगे। भाव निक्षेप, वो अभी वर्तमान में तीर्थंकर ही हैं, ये भाव निक्षेप हो गया। तो इस प्रकार से यह निक्षेप की चर्चा हुई। अब एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में अंतर क्या है? दोनों में एक ही तो चीज है। तो उत्तर ये है कि नाम निक्षेप में पूजा प्रतिष्ठा सम्मान आदि नहीं मिलता, लेकिन स्थापना निक्षेप में पूजा प्रतिष्ठा सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमारा यह सूत्र हुआ। अब आगे और हम कैसे जाने, किसके माध्यम से सम्यक दर्शन और तत्व को जाने, आगे सूत्र नंबर 6 में पढ़ते हैं। प्रमाण नैरधिगमः, प्रमाण नैरधिगमः, संधि विच्छेद, प्रमाण नयै अधिगमा। प्रमाण और नय के द्वारा ज्ञान होता है। प्रमाण और नय के द्वारा तत्वों का और रत्नत्रय का ज्ञान होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं प्रमाण और नय से भी तत्वों का ज्ञान होता है। कैसे होता है? प्रमाण किसे कहते हैं, नय किसे कहते हैं? तो प्रमाण की सरल परिभाषा हम करें तो जो सर्वदेश को जानता है वह क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। और जो एक देश को जानता है वह नय कहलाता है। जो संपूर्ण को जाने वह प्रमाण, और जो एक देश को जाने वह नय। न्यायदीप का, न्याय का एक महान ग्रंथ है। उस ग्रंथ में प्रमाण की परिभाषा कही गई है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। और आलाप पद्धतिकार जी ने भी कहा है, जिसके द्वारा पदार्थ को जाना जाता है वह क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। और आलाप पद्धति में नय की परिभाषा आई, नाना स्वभावों से हटाकर
वस्तु की एक स्वभाव को प्राप्त करना, एक स्वभाव को जानना नहीं कहलाता है। अर्थात संपूर्ण पदार्थ को नहीं जानना, पदार्थ के केवल एक ही तत्व को जानना, एक ही स्वभाव को जानना, ये तो नय हो गया। और संपूर्ण को जान लेना ये प्रमाण हो गया। तो प्रमाण से और नय से भी हम तत्वों को जान सकते हैं। अब प्रमाण के बारे में और हम आगे पढ़ेंगे कि प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष नामक दो भेद होते हैं। प्रत्यक्ष क्या है, परोक्ष क्या है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और नय कितने होते हैं उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। अब आगे और 7वें नंबर सूत्र की ओर बढ़ते हैं। इस सूत्र में भी बतलाया गया है कि तत्वों को और रत्नत्रय को हम कैसे जाने। चलिए उच्चारण करते हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। इसमें 6 चीजों की चर्चा की गई है। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। निर्देश, अब 6 की हम एक एक करके परिभाषा समझते हैं। निर्देश, वस्तु के स्वरूप या नाम को कथन को निर्देश कहते हैं। उस वस्तु का नाम क्या है या वह वस्तु यह है, यह निर्देश। और स्वामित्व, उस वस्तु का स्वामित्व किस पर है, यह स्वामित्व। और साधन, वस्तु की उत्पत्ति का कारण क्या है। साधन और अधिकरण, उस वस्तु का आधार क्या है, यह अधिकरण हो गया। और स्थिति, वस्तु के ठहरने की काल की जो मर्यादा है, वस्तु कब तक रहेगी, यह स्थिति। और विधान, वस्तु के भेद कितने हैं, यह विधान हो गया। अब समझते हैं। जैसे सम्यक दर्शन क्या है, तो सम्यक दर्शन क्या है, तो 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। यह वस्तु का निर्देश हो गया। यह किसके होती है, यह जीव के होती है। ठीक है। और सम्यक दर्शन का साधन क्या है, सम्यक दर्शन का अंतरंग और बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन दर्शन मोहनी का उपसम, क्षय क्षयोपसम। और बहिरंग मतलब जाति स्मरण वेदनानुभव आदि। अब आगे हम चलते हैं कि सम्यक दर्शन का अधिकरण क्या है। तो सम्यक दर्शन का अधिकरण एक तो अभ्यंतर और एक बाह्य। अभ्यंतर मतलब स्वयं जीव, और बाह्य मतलब त्रस नाड़ी, मतलब पूरे की पूरी त्रस नाड़ी में वह सम्यक दर्शन होता है। त्रस नाड़ी कितनी है, 1 राजू चौड़ी और 14 राजू लंबी अर्थात ऊंची। ठीक। अब सम्यक दर्शन की स्थिति क्या है, तो सम्यक दर्शन की स्थिति क्या है, प्रश्न आया। तो सम्यक दर्शन की औपसमिक सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन 3 प्रकार का बतलाया था आपको, औपसमिक, शायिक और साहिब। तो औपसमिक सम्यक दर्शन की जगन्य स्थिति 1 मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति भी 1 मुहूर्त। और शायिक सम्यक दृष्टि जीव की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 8 वर्ष, अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम। और मुक्त जीव की सादी अनादि अनंत। ठीक है। और इसके बाद क्षयोपसम सम्यक दर्शन की जो जगन्य स्थिति है वह अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 66 सागरोपम है। इस प्रकार से यहाँ पर यह सम्यक दर्शन की चर्चा हुई कि सम्यक दर्शन को हम कैसे जाने। अब एक चीज और इसमें आती है, विधान। विधान अर्थात सम्यक दर्शन के भेद, कि सम्यक दर्शन के भेद कितने हैं। तो सम्यक दर्शन की विवक्षा से माने तो सम्यक दर्शन 1 प्रकार का, निसर्गज और अधिगमज के माध्यम से 2 प्रकार का, औपसमिक शायक शायक सम्यक के माध्यम से यह 3 प्रकार का, और शब्दों की अपेक्षा से यह संख्याक प्रकार का है। इस प्रकार से यह सम्यक दर्शन के विषय में चर्चा हुई। अब आगे और सम्यक दर्शन को हम कैसे जान सकते हैं, यह तो हमने यह जान लिया कि निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। अब आगे और कारणों को जानते हैं। चलिए 8वें नंबर के सूत्र का उच्चारण करेंगे। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत, अल्प, बहुत। तो सत अर्थात वस्तु की अस्तित्व को सत कहते हैं। संख्या, वस्तु की गणना को संख्या कहते हैं। क्षेत्र, वस्तु की वर्तमान निवास स्थान कौन से क्षेत्र में, यह क्षेत्र। और स्पर्शन, वस्तु के त्रिकाल निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं। काल,
किसी भी क्षेत्र में स्थिर रहने की मर्यादा काल, अंतर विरह काल, भाव उसका कौन सा भाव, औपशमिक आदि परिणामों को भाव कहते हैं। और अल्प बहुत अर्थात अन्य पदार्थ की अपेक्षा से वस्तु में हीनादिकता का वर्णन होने का नाम यहाँ पर क्या कहा गया है, अल्प बहुत कहा गया है। अब आगे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। ग्राहक किसी पुस्तक की दुकान पर जाता है और दुकानदार से पूछता है कि आपकी दुकान में पुस्तकें हैं। दुकानदार कहता है कि दुकान में पुस्तकें हैं, यह सत्य। कितनी पुस्तकें हैं? कहता है 500 संख्या। तो पुस्तकें कौन से क्षेत्र में हैं? दुकान में रखी हैं। ठीक है। स्पर्शन का अर्थ उसका तीनों का संबंधी, वो उसका निवास स्थान क्या है? तो फैक्ट्री से दुकान और दुकानदार से खरीदने के स्थान तक। ठीक। काल क्या है? प्रातः 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक। अंतर काल क्या है? रात्रि के 8 बजे से लेकर करके सुबह के 8 बजे तक, जितने समय वो दुकान नहीं खुलती। भाव औदायिक और पारिणामिक। अल्प बहुत 10 रुपए वाली कम है और 50 रुपए वाली ज्यादा है, 25 रुपए वाली कुछ है। इस प्रकार से जैसे एक समझते, आपके नगर में मुनिराज हैं, यह सत हो गया। कितने मुनिराज हैं? 5 मुनिराज हैं, यह संख्या। और शीत अभी वो कहाँ है? तो कहा हमारे मंदिर में है, संतशाला में है, यह निवास स्थान। और स्पर्शन तीनों काल संबंधी निवास, दीक्षा स्थली से समाधि स्थली तक। अर्थात तीनों काल संबंधी मतलब वो दीक्षा से जहां से प्रारंभ हुआ और समाधि उतनी जगह में तो जाएंगे और तो कहीं जाएंगे नहीं। ठीक। काल उनका जब काल आया तो किसी क्षेत्र में स्थित, कहा? वर्षा युग। वर्षा युग में 4 महीने रहते हैं। अंतर 15 दिन। वह मुनिराज आपके यहाँ 15 दिन रहे और फिर चले गए, या 15 दिन बाद वही मुनि आपके संग में आया, है ना। भाव 5 भाव, चतुर्थ कालीय भिक्षा, चौथे काल में 5 भाव होते हैं। अल्प बहुत 2 मुनिराज महातपस्वी हैं, एक मुनि ज्ञानी है और एक मुनि बहुत ही चर्या वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन हुआ। तो आज की कक्षा में हमने तत्व और उनके जानने के उपायों के बारे में समझा। अब आगे की कक्षा में हम सम्यक दर्शन के विषय को लेकर के आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और जो भी हमारे ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, हमारा मोबाइल नंबर नीचे चल रहा है, उसमें व्हाट्सएप करके आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और प्रश्नोत्तर की हम क्विज भी चला रहे हैं, उसमें आप क्विज भर करके, इसमें जो हम आपको स्वाध्याय करा रहे हैं उसके प्रश्नोत्तर आते हैं, ताकि आपका अभ्यास होते रहे। आपके मन में कोई भी जिज्ञासा होती है, आप कमेंट के माध्यम से, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑडियो रिकॉर्ड करके, वीडियो के माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा भेजें। एक वीडियो में आप अपनी जिज्ञासा करें और जिज्ञासा हमें भेजें, आपकी जिज्ञासा का समाधान होगा। आज की कक्षा में इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र।